हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो समाकलन आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका x माइनस 2x स्क्वायर और dx। ओके, अब इसको यहां पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x और dx। ओके, मैंने क्या किया, जो माइनस वाली वैल्यू थी पहले लिख लिया, अब प्लस वाली वैल्यू बाद में, माइनस वाली वैल्यू पहले और प्लस वाली वैल्यू बाद में। अब प्यारे दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आंशिक भिन्न विधि द्वारा। तो आंशिक भिन्न विधि का रूल है कि यदि ऊपर का पावर और नीचे का पावर दोनों सेम हो तो हम आंशिक भिन्न का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स का माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग दे देता हूँ। तो देते हैं भाग। तो भाग किस प्रकार से देना है आप समझिएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स का हमको भाग देना है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। ओके, तो यहाँ पर आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है। यदि मैं 1/2 ले लूं, ओके, तो ये हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 1/2 का आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2x। ओके, यहाँ पर प्लस करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो 1 माइनस 1/2x ये हो गया। अब आपको लिखना इसको कैसे है, तो लिखना आपको ये है कि भाजक प्लस शेषफल डिवाइडेड बाई भाज्य। ठीक, तो लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस शेषफल आपका कितना है 1 माइनस 1/2x डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x। ओके, और यहाँ पर आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आपका हो गया dx और यहाँ पर भी आपका हो गया dx और बीच में प्लस। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना आपको ये है कि यहाँ पर आपका इसको मैं मान लेता हूँ I1 है, ये आपका I1 है, और इसको पूरे को मैं मान लेता हूँ I2 है। तो सबसे पहले I1 का मैं समाकलन कर देता हूँ। तो I1 का समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2x, और प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा देते हैं C1। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हमको I2 सॉल्व करना है। यदि मैं I2 को सॉल्व कर लेता हूँ और I1 I2 आपस में जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब I2 को सॉल्व करते हैं। I2 को अब मैं आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2x इक्वल टू डिवाइडेड बाई, ये भी लिख लीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू आपका हो जाएगा a/, इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख लेता हूँ, तो लिख लेते हैं उसी फॉर्म में, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो x माइनस 1 माइनस 2x, 1 माइनस का 2x, तो a/x हो जाएगा प्लस b/1 माइनस 2x हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2x इक्वल टू a 1 माइनस 2x प्लस bx। ओके, अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दीजिएगा और उसका समाकलन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2x, a का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं,
वो आपका a माइनस 2ax प्लस का bx। अब करना क्या है, x के गुणांक का x के साथ कंपेयर, और जो आपका अचर पद है अचर पद के साथ कंपेयर करेंगे। अचर का अचर पद के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, और x के गुणांक का कंपेयर कराते हैं तो माइनस का 2a प्लस का b बराबर आपका है माइनस का 1/2। अब यहाँ पर a का मान रख देते हैं तो b का मान आ जाएगा, तो रख देते हैं तो माइनस का 2 × 1 प्लस का b बराबर माइनस का 1/2। तो यहाँ से आपका b बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 2, तो 2 दूना 4 में से 1 जाता 3, तो 3/2 आपका हो गया। यानी b की वैल्यू आपका आ गया 3/2 और a की वैल्यू आ गया 1। a की वैल्यू कितना है आपका 1 और b की वैल्यू आपका है 3/2। अब a और b की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, a आपका रफ कार्य है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, अब a और b की वैल्यू रखते हैं, इसका समाकलन है तो इन दोनों का भी समाकलन होगा। ओके, यहाँ पर dx भी लगा लीजिए, यहाँ पर भी dx लगा लीजिए। अब a की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस b का मान कितना है 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस का 2x। अब dx अपॉन x का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा log x फिर प्लस 3/2। देखिए 1 माइनस 2x, यदि ये t मान लूं तो मेरा समाकलन हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 1 माइनस 2x इक्वल टू t, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर dt अपॉन dx। आपको केवल वैल्यू चाहिए dx का, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt अपॉन 2। तो बीच में आपका क्या आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 2, तो गुणे हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ओके, अब यहाँ पर आपको ये तो log x है ही प्लस 3/2 गुणे माइनस का 1/2 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 3/4, और 1/t का समाकलन करेंगे तो log t, और t का मान कितना है 1 माइनस का 2x। अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट इसमें लगा देते हैं c2, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। ओके, तो a आपका समीकरण 1 हो गया, a आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/2 x प्लस log x, उसके बाद से माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x, फिर प्लस का इसका c1 और इसका c2, तो c1 प्लस का c2 हो जाएगा। अब आगे भी सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 1/2 x प्लस log x माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x। ओके, c1 और c2 की जगह पर केवल और केवल c रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन x अपॉन x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 dx दिया है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है आंशिक भिन्न विधि द्वारा। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं आंशिक भिन्न के रूप में x² प्लस का 1, फिर एक ब्रैकेट में आपका है x माइनस का 1, ओके, इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 लिख लेते हैं। ओके, अब यदि यहाँ पर द्विघात के रूप में है या दूसरी भाषा में a बोले कि स्क्वायर के फॉर्म में है आपका x², तो इसको हम लिखते हैं bx प्लस का c डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। तो ध्यान में रखिएगा यदि आपका द्विघात के रूप में ऐसी वैल्यू दिया हो x² प्लस 1 के फॉर्म में, या द्विघात के रूप में, ये भी तो द्विघात के रूप में है, तो यहाँ पर हम bx प्लस c डिवाइडेड बाई a वैल्यू लेते हैं। ओके, तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं और a b का मान निकाल करके इस समीकरण में रख देते हैं।
उसका समाकलन कर लेते हो तो मेरा आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, अब मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस का 1 से। यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का a, और इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करते bx का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा bx स्क्वायर, bx का माइनस 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का bx, c का x में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का cx, प्लस c का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का c। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब कंपेयर करा दीजिए x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर से, x के गुणांक का x से, और जो कांस्टेंट है उसका कांस्टेंट से। तो यहाँ से a प्लस b बराबर आपको मिल जाएगा 0, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। फिर x के गुणांक का कंपेयर कराइए तो माइनस b प्लस का c, माइनस का b और प्लस का c बराबर आपको मिल जाएगा 1, इसको मान लीजिए 2। फिर अचर पद का कराइए तो a माइनस c बराबर आपको मिल जाएगा 0, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब सोचना आपको ये है कि किसको मैं सॉल्व करूं कि a b c का मान आ जाए। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों यदि मैं समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आपका c और c कैंसिल होगा तो a b के रूप में आएगा। फिर जो हमारा a b के रूप में आएगा उसको और समीकरण 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b प्लस का c इक्वल टू 1, फिर a माइनस सी इक्वल टू 0, a माइनस सी इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे a कैंसिल होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा a माइनस का b इक्वल टू 1, इसको आप मान लीजिए कि समीकरण ये आपका 4 है। ओके, अब समीकरण 4 और समीकरण 1 को लेंगे तो हमारा एक ना a या b का मान आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, तो a प्लस b बराबर 0 है आपका और a माइनस b बराबर आपका 1 है, एक कैंसिल होगा तो यहाँ से आपका 2a बराबर 1 मिल जाएगा। यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, a की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/2। अब a का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो हमारा b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में, तो रख दीजिए a का मान हमको रखना है 1/2 प्लस का b बराबर 0, तो यहाँ से आपको b बराबर माइनस का 1/2 मिल जाएगा। ओके, a और b का मान आपने निकाल लिया। अब c का मान निकालते हैं। तो a का मान यदि मैं समीकरण 3 में रख दूं तो c का मान निकल जाएगा। तो रख देते हैं a का मान समीकरण 3 में, a का मान समीकरण 3 में, तो रखते हैं a का मान कितना लेना है 1/2, फिर माइनस का c बराबर 0, तो यहाँ से आपको c बराबर मिल जाएगा 1/2। तो आपने निकाल लिया a b c की वैल्यू, यहाँ पर नोट कर लीजिए साइड में। a का मान आपका है 1/2, b का मान है आपका माइनस का 1/2 और c का मान है आपका 1/2। अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। जितना मैंने आपको कराया है a b c का मान निकालने के लिए, ये सारा आपका रखा है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको a b c का मान यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a b समाकलन के रूप में मान लीजिए है, तो ये सब भी हो गए समाकलन के रूप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का मान रखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, फिर प्लस b का मान यहाँ पर रखिए, b का मान कितना है माइनस का 1/2x, फिर प्लस c का मान आपका 1/2 है और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, इसका भी समाकलन और dx यहाँ पर रख दीजिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन dx अपन x माइनस 1, फिर मैं माइनस का 1/2 हर के साथ अलग और 1/2 हर के साथ अलग लिखता हूँ। तो हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन x अपन
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, फिर प्लस का आपका हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसका समाकलन आपको कर देना है, तो हो जाएगा आपका 1/2 1 अपान एक्स dx का समाकलन क्या होता है, log x की वैल्यू आपका कितना है x माइनस 1, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 1, फिर माइनस 1/2, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर मिलेगा 2x बराबर dt अपान dx। आपको वैल्यू चाहिए केवल x dx की, तो यहाँ से आपको x dx बराबर मिल जाएगा dt अपान 2, तो रख देते हैं। तो 1 अपान 2 यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपान 2 इंटीग्रेशन dt अपान t, फिर प्लस इसका आपका समाकलन क्या होता है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा x। अब इसका भी समाकलन करके हम कांस्टेंट पद c लगा देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस का 1/4, इसका आप समाकलन करेंगे 1 अपान टी का, तो log t होगा, आप t का वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स और प्लस का आपको समाकलन कांस्टेंट लगा देना है c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है।